हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे स्मार्ट से बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं धर्मेंद्र कुमार। दोस्तों, आप में से देखा गया कि पिछले 2-3 दिन से काफ़ी यूट्यूब क्रिएटर्स ये मैसेज जो फ्लैश कर रहा है यूट्यूब के होम पेज पे, चाहे वो मोबाइल ऐप हो आपका या फिर आपका डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, सभी जगह फ्लैश कर रहा है कि यूट्यूब इज गोइंग टू अपडेट इट्स टर्म ऑफ सर्विस फ्रॉम 10th दिसंबर 2019। और इस चीज़ को लेके जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि टर्म ऑफ सर्विस जो है इतना बड़ा है कि उसे पढ़ना इम्पॉसिबल के बराबर है लगभग। मतलब एक चीज में जाए तो दूसरा चीज क्या आखिर बदलाव किया गया है, इस वीडियो में आपको हम बताने जा रहे हैं। और पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो टर्म ऑफ सर्विस है यूट्यूबर्स के लिए है, लेकिन केवल यूट्यूबर्स के लिए नहीं है, व्यूअर्स, एडवर्टाइजर्स, सबके लिए है। टर्म ऑफ सर्विस क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए। जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, तो खास करके बड़ी बिजनेस अगर हो तो ये जरूरी होती है कि डिफाइन करना होता है आपको कि आपका टर्म ऑफ सर्विस क्या है। आपकी प्राइवेसी हो गई, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज क्या हो गई, जैसे कि यूट्यूब पे है, कम्युनिटी, हर चीज आता है, कम्युनिटी गाइडलाइंस, कॉपीराइट गाइडलाइंस, हर चीज को मिला के उनका टर्म ऑफ सर्विस जो है बनाया जाता है। ये केवल यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स के लिए नहीं होता है, जो व्यूअर वॉच करते हैं उनके लिए भी होता है। इवन वो लोग जो कि बिना लॉगिन किए हुए, बिना यूट्यूब पे अकाउंट बनाए हुए, एनोनिमस है बिल्कुल, उनके लिए भी ये लागू होता है। इसलिए होता है क्योंकि हर कंपनी अपने सुरक्षा को लेकर बनाती है ये चीजें कि हम पे कोई लायबिलिटी ना आ सके और किसी को नुकसान ना हो सके। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई बच्चा वॉच कर रहा है यूट्यूब और उस पर कुछ ऐसी चीजें देख लिया वो, जिसको लेकर वो इतना डिमोरलाइज हो गया, फिर इतना टेंस्ड हो गया कि वो सुसाइड कर लेता है, तो उसके पेरेंट कह सकते हैं, एक कंप्लेंट डाल सकते हैं यूट्यूब को कि भाई मेरा बच्चा जो है ये चीज़ें देखकर विचलित हो गया आपके चैनल पे, आपके कंटेंट को देख के, आपके सॉफ्टवेयर पे देख के, तो ये चीज़ें इसलिए क्लेम हो सकता है। इसलिए यूट्यूब पहले ही अपने टर्म ऑफ सर्विस को डिफाइन कर देता है कि भाई मेरी ये पॉलिसीज है, जैसे कि बच्चे जो है वो 13 साल से कम के, 18 साल से कम के, उसकी हम जिम्मेदार नहीं होंगे, पेरेंट्स से आप परमिशन लेके देखिए। ये अभी आपको पता होगा, हाल ही में यूट्यूब को बड़ा झटका लगा था, लगभग $170 मिलियन का फाइन पड़ा था यूट्यूब को। इसलिए पड़ा था क्योंकि जो यूट्यूब किड्स होते हैं उनकी कुछ जो इंटरेस्ट होती है उसको चुरा रहा था यूट्यूब, उस हिसाब से एड सर्व कर रहा था उनके साथ, उनके जो वीडियोस आते हैं उसके आसपास, या उससे काफ़ी रेवेन्यू बनाया था, जो कि एक इलीगल चीज़ था और होता है। यूएस में इसके खिलाफ कंप्लेन किया गया और यूट्यूब को इतना पेनल्टी भरना पड़ा। और इसी को खास ख्याल रख के यहाँ पे जो बदलाव किया गया है, मेजर बदलाव जो है बच्चों को लेकर किया गया है इनके पॉलिसीज में। इन्होंने साफ स्पष्ट किया है अपने इस गाइडलाइंस में, यहाँ पे पॉलिसीज टर्म ऑफ सर्विस में, कि इन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी को कोई चेंज नहीं किया। प्राइवेसी पॉलिसी मतलब आपका जो इन्फॉर्मेशन ये लेते हैं वो चीज़ों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बदलाव जो किए गए हैं मेजर, वो उनके कॉपीराइट पॉलिसीज, सेफ्टी पॉलिसीज, एडवर्टाइजिंग पॉलिसीज, कम्युनिटी गाइडलाइंस पॉलिसीज, एफिलिएट पॉलिसीज, एज रिक्वायरमेंट, पेरेंटल परमिशंस, बिजनेस, तो ये जो चीजें हैं ये ओवरव्यू सबको लागू होती है जो इस यूट्यूब के सर्विस को इस्तेमाल करते हैं, चाहे एडवर्टाइजिंग के लिए इस्तेमाल करें, चाहे देखने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या फिर नॉलेज के लिए, या फिर पैसे कमाने के लिए क्रिएटर अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, तो सबके लिए होता है। यूट्यूबर्स के लिए जो भी चीजें, क्रिएटर्स के लिए जो भी चीजें बदलाव किए गए हैं पास्ट में, वो सारी चीज जो कि इफेक्टिव होने वाला है आगे से 10 तारीख से आगे, वो आपको बता दिया गया। हालांकि हमने भी पूरा पढ़ा नहीं, क्योंकि इतने सब टाइटल्स हैं उसके, इतने सब टाइटल्स हैं कि आप पढ़ नहीं सकते। और जाहिर सी बात है कि जो क्रिएटर के लिए है वो क्रिएटर ब्लॉग पे मेंशन किया गया है, सब कुछ बता दिया गया है, और समय समय अपडेट क्रिएटर इनसाइडर चैनल द्वारा भी दिया जाता है। और हो सकता है कुछ ऐसी चीजों जो कि वो डिसाइड कर ली हो उस अपडेट में, इतने बड़े जो पेजेस हैं सब क्लूज के हिसाब से, तो उसमें हो सकता है कुछ चीजें और भी वो इंप्लीमेंट करें। वो आपको क्रिएटर इनसाइडर या फिर उनके ब्लॉग पे आ जाएगा कुछ ही समय में, 10 तारीख से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो चीजें हैं इसके लिए बिल्कुल भी क्रिएटर पैनिक नहीं, एक नॉर्मल सी चीज है। एक बिजनेस का को चलाने का एक नया जो जरूरी एग्रीमेंट्स होते हैं वो चीजें हैं, और कुछ नहीं है। सो डोंट गेट पैनिक, और अपना काम जो है करते रहिए और एंजॉय करते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपका टेंशन जो है थोड़ा कम हुआ होगा। तो तब तक के लिए नमस्कार।